हाय, स्वागत है आपका बॉटनी वाला में। आज जो हमारा टॉपिक है वो है कि क्या सेल मेम्ब्रेन एसिमेट्रिकल है या सिमेट्रिकल है। तो अगर देखा जाए तो सिमेट्री इस सेंस में हम इसको बोलते हैं कि अगर सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है, प्रोटीन है, फास्फोलिपिड्स है और कार्बोहाइड्रेट्स है, अगर ये लिपिड की दोनों लेयर के अंदर इनकी कंपोजिशन सेम है तो तब हम बोलेंगे कि सेल मेम्ब्रेन क्या सिमेट्रिकल है। लेकिन ऐसा नहीं होता है। सेल मेम्ब्रेन जो है वो एसिमेट्रिकल है। एसिमेट्रिकल का मतलब ये है कि लिपिड बाई लेयर जो होती है उसके अंदर जो आउटर लिपिड की लेयर होती है वहां प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स और फास्फोलिपिड, फैटी एसिड और तरह के होते हैं, और जो लिपिड की इनर लेयर होती है वहां प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैटी एसिड और तरह के होते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि जो स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है फास्फोलिपिड्स के सेल मेम्ब्रेन के, जो स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है सेल मेम्ब्रेन के, वो जो कि यूनिफॉर्म नहीं है पूरी मेम्ब्रेन के अंदर, दैट्स व्हाई सेल मेम्ब्रेन इज एसिमेट्रिकल। अगर हम देखें कि क्या किस किस चीज का डिफरेंस आता है तो याद रखिएगा, सबसे पहले जो डिफरेंस आएगा वो आता है फैटी एसिड का। फैटी एसिड जो होते हैं ये डिफरेंट होते हैं लिपिड की दोनों लेयर के अंदर। आउटर लिपिड के लेयर के अंदर और तरह के फैटी एसिड होंगे और इनर लिपिड के लेयर के अंदर और तरह के फैटी एसिड होंगे। इट मींस दैट फैटी एसिड की कंपोजिशन भी यूनिफॉर्म नहीं है। दूसरा जो आता है वो आता है कार्बोहाइड्रेट्स का, कि जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो ज्यादा होते हैं आउटर लिपिड के लेयर के अंदर एज कंपेयर टू इनर लिपिड बाय लेयर। तो हम इसको लिख सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स, अ लॉट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स इन आउटर लिपिड लेयर, के लिपिड बाय लेयर के अंदर जो सेल मेम्ब्रेन की आउटर लिपिड की लेयर है उसमें कार्बोहाइड्रेट्स ज्यादा होंगे एज कंपेयर टू इनर लिपिड की लेयर के अंदर। तीसरा जो आता है वो ये है कि लिपिड के अंदर जो प्रोटीन होती है एक्सट्रिंसिक मोस्टली, वो क्या होती है, वो आउटर लिपिड की लेयर के अंदर और तरह की होती है, जबकि इनर की लिपिड की लेयर के अंदर और तरह की होती है। चौथा जो डिफरेंस आएगा वो आएगा फास्फोलिपिड का, कि फास्फोलिपिड का क्या डिफरेंस है। तो अगर हम ड्रा करें फास्फोलिपिड का स्ट्रक्चर तो उसमें एक ग्लाइसरोल था, ये हमारे पास ग्लाइसरोल हो गया। अब इस ग्लाइसरोल के साथ दो फैटी एसिड अटैच थे, तो ये हम दो फैटी एसिड अटैच कर रहे हैं, और जो तीसरे कार्बन के साथ फास्फेट ग्रुप अटैच था। अब ये हमारे पास सिंपल क्या है, जर्नल फास्फोलिपिड का डायग्राम है। अब अगर फास्फोलिपिड्स में फास्फेट के साथ हम ऐड कर देते हैं कोलिन, तो इस फास्फोलिपिड को हम बोलेंगे फास्फोटाइडल कोलिन, जिसको हम कॉमनली लेसिथिन भी बोलते हैं। तो ये जो फास्फोटाइडल कोलिन है ये मोस्टली आउटर लिपिड की लेयर के अंदर होता है। जो आउटर लेयर होती है लिपिड बाय लेयर की, आपको वहां क्या मिलेगा, फास्फोटाइडल कोलिन। अब अगर हम इसी स्ट्रक्चर को रहने दें और यहाँ फास्फेट के साथ कोलिन की जगह लगा दें सीरीन, अब ये है फास्फोटाइडल कोलिन। अगर हम दूसरा स्ट्रक्चर बना लें ताकि आप लोग को इसमें मजीद क्लैरिटी हो जाए, तो ये दोबारा हम क्या बना रहे हैं, ग्लाइसरोल बना रहे हैं, ये OH, ये CH2OH। तो यहाँ फिर हम क्या लगा देंगे, पहले हम क्या बनाएंगे, फैटी एसिड, फास्फोलिपिड, ये एक फैटी एसिड, ये दूसरा फैटी एसिड और ये फास्फेट। अब ये फास्फोलिपिड है। अब अगर हम इस फास्फोलिपिड के लिपिड में फास्फेट के साथ क्या लगा दें, एक अमीनो एसिड लगा दें सीरीन, जो कि अल्कोहलिक अमीनो एसिड है, OH कंटेनिंग अमीनो एसिड है, तो तब इस फास्फोलिपिड को हम क्या बोलेंगे, फास्फोटाइडल सीरीन। अब ये भी फास्फोलिपिड है और ये भी फास्फोलिपिड है, लेकिन जो फास्फोटाइडल सीरीन होती है ये लिपिड बाय लेयर के अंदर इनर लेयर में आपको ज्यादा मिलेगी। तो इस तरीके से जो फास्फोलिपिड है वो आउटर लिपिड की लेयर के अंदर और तरह का है और इनर लिपिड की लेयर के अंदर और तरह का है।
इसलिए हम ये कहते हैं कि जितने भी स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है सेल मेम्ब्रेन के, वो आउटर लिपिड के लेयर के अंदर और तरह के है और इनर लिपिड के लेयर के अंदर और तरह के है। इसलिए जो सेल मेम्ब्रेन की कंपोजिशन है वो यूनिफॉर्म नहीं है, इसलिए सेल मेम्ब्रेन क्या है, एसिमेट्रिकल है। बहुत बहुत शुक्रिया।